बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान बिलों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है और देश भर में किसानों के साथ साथ कांग्रेस नेता भी सरकार को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन के द्वारा तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज रीवा में भी कांग्रेस नेता प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व जबलपुर विधायक लखन घनघोरिया की अगुवाई में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में करहिया मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कांग्रेस नेता सहित कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की और रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता लखन घनघोरिया ने बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। इसके बावजूद किसानों को बर्बाद करने केंद्र सरकार ने देश के किसान खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है। केंद्र की भाजपा सरकार 3 काले कानूनों के माध्यम से देश की हरित क्रांति को हराने की साजिश कर रही है। देश का अन्नदाता व भाग्य विधाता किसान खेत मजदूर की मेहनत को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर एवं 250 से अधिक किसान संगठन इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री व उनकी सरकार सब एतराज दरकिनार कर देश को बरगला रही है। अन्नदाता किसान की बात कोई नहीं सुन रहा है। देशव्यापी एक आंदोलन देश के किसानों का दिल्ली में चल रहा है और लगभग 85 दिन हो गए हैं। किसान सड़कों पे है, किसान संघर्ष कर रहा है। कड़कड़ाती सर्दी से लेकर धूप तक में और बारिश तक में किसान टस से मस नहीं हुआ। 230 किसानों की मौत हो गई और निष्ठुरता सरकार की सामने दिखी कि 2 शब्द संसद में देश के प्रधानमंत्रियों ने किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की और उल्टा किसानों को आंदोलन जीवी कहा। उस कौम को जिस कौम ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर किया था उसको आंदोलन जीवी कहा। आंदोलन जीवी का मतलब संभवतः हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए। इस देश की आज़ादी यदि मिली है तो आंदोलन के बलबूते पे मिली है और सत्याग्रह इस देश के लोगों ने किया जिसमें किसान भारी तादाद में समाहित था। हम आंदोलन जीवी हैं, इस बात से इनकार नहीं करते। हमने 1857 की गदर के बाद से लगातार 1947 तक आंदोलन किया है, तभी जाके ये देश आज़ाद हुआ। जो गद्दार मक्कार थे, जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, वो घरों से नहीं निकले, वो उनसे मिले हुए थे, वो आंदोलन में शामिल नहीं रहे, इसलिए इस चीज़ की अहमियत को समझ नहीं सकते। किसानों के आंदोलन में अभी पदयात्रा में आप नहीं आए यहाँ? पदयात्रा में यदि आप मीडिया पूरा चला है तो इतना मीडिया को आइडिया होगा कि थे कि नहीं, मीडिया खुद समझ लेगा, देख लेगा। और हम तो ज्ञापन देने आए हैं। विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को एक बार फिर से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने उठाया। जन अस्मिता यात्रा के 6वें चरण के समापन में सिरमौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विंध्य प्रदेश के मुद्दे पर बात की। हमारा विंध्य हमें लौटा दो, इस नारे के साथ उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जिले का विकास न होने के कारण यहाँ के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाता, देश के अन्य राज्यों में उन्हें पलायन करना पड़ता है। पूर्व विधायक ने बताया कि अब जन अस्मिता यात्रा के माध्यम से विंध्य क्षेत्र की जनता भी उनके साथ है। ये जन अस्मिता यात्रा विगत 2 वर्षों से निरंतर चल रही है। आज इसका 6वें चरण का समापन है सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर में और इसमें ज़िले के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता इस मुहिम को तेज करने के लिए ये आए हुए हैं और यहाँ से रैली जाएगी। रास्ते में कई जगह यहाँ से चलेंगे सगरा से मझगमा से बैकुंठपुर से आगे जाके सधाना, मझियार, उमरी मोड़ से ये कारमार्ग बढ़ेगा और ये सिरमौर में सभा के रूप में तब्दील होगा। और इसलिए सभा के रूप में तब्दील होगा कि वहाँ हम जनचर्चा करेंगे, लोगों से हस्ताक्षर अभियान कराएंगे, लोगों से सहमति लेंगे। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि 2 साल पहले जब ये जन अस्मिता यात्रा प्रारंभ की गई थी और आज इसका स्वरूप बढ़ा चढ़ा और जनता के मन में जन सरोकार का मुद्दा होने के कारण जनता इसको सिरों से हाथों में ले रही है और ये तय कर रही है कि हमारा विंध्य लौटाओ,
पुराना बिंद जो सन 56 के पहले हमारा अस्तित्व में था वो फिर से हमारे अस्तित्व में दो, ताकि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के तमाम किसानों को, यहाँ के तमाम आमजनों को इसका लाभ मिल सके और छोटे छोटे कामों के लिए हमें 1800 किलोमीटर जाकर याचना न करना पड़े। जब हमारा बिंद बनेगा तो हमारे यहाँ की सरकार होगी, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, हमारे यहाँ का तमाम साधन होगा और हम सरकार को ठीक तरीके से, जैसे छोटे छोटे राज्य छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ये जो छोटे राज्य हमारे बाद बने ये आज समुचित विकास की ओर है और हमारा बिंद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सब तरह से उपेक्षा का शिकार है। इसलिए हमारा बिंद हमें लौटाओ, इस मुहिम के तहत हम लोग आज सिरमौर में सभा करेंगे। रीवा के अमैया पुलिस ने फेसबुक पे अश्लील पोस्ट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी पर शिकायतकर्ता महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ करने और महिला की अश्लील पोस्ट फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कृष्णानगर थाना कोलगवा सतना के पास बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया गया, जहां से उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले पर डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अमैया थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने लड़कियों से अपील भी की है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती अगर आप कर रहे हैं जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो उससे बच कर रहें और कोई भी घटना अगर घटित होती है तो तुरंत ही पुलिस को सूचित करें ताकि उचित समय रहते पुलिस कार्यवाही कर सके। अमैया थाने में आरोपी गिरफ्तार हुआ है अश्लील फोटो क्या मामला? इसमें एक लड़का है जो मात्र 22 साल का है। उसने जो इंटीमेट फ़ोटो होते हैं किसी लड़की के जिसको जानता हो या जैसा भी, उसने गलत फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड कर दिए, जिसके तहत अमैया थाना प्रभारी के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई तुरंत और उसको गिरफ्तार किया गया और मामला पंजीबद्ध किया गया है उसमें। हाँ, ऐसा पता चला था कि घर में भी घुसा है और उसके साथ बदतमीज़ी की है। मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से अपील करूंगी, स्पेशली युवा वर्ग से, जो बच्चियां स्कूल जाती हैं और जो बच्चियां कॉलेज में हैं, जिनको कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अननोन लोगों से दोस्तियां कर लेती हैं और इसके बाद में उनको अपना समझ बैठती हैं, प्यार में पड़ जाती हैं, जो भी कुछ करती हैं। इसके बाद इस तरीके की फ़ोटोग्राफी होती है उनके बीच में या फिजिकली या जो भी रिलेशन बनते हैं और उसके बाद वो उसको शेयर भी कर देती हैं। तो वो इस चीज़ को समझें कि ऐसा गैंग हर जगह सक्रिय है, फेसबुक पर से लेकर हर जगह ऐसे बहुत सी गंदी मानसिकता के लोग हैं जो आपका यूज़ कर रहे हैं, जो आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपको यूज़ करना चाहते हैं। वो आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं जब आप उनकी बातें नहीं सुनती हैं या आपके साथ कोई गलत घटना घटित हो जाती है, उसके बाद आप पुलिस को भी नहीं बताती हैं। और जब वो बड़ी घटना में, जैसे कि इसी केस में हुआ, उसके पास फ़ोटो रहे होंगे और वो फेसबुक पे भी उसने अपलोड कर दिए। जब अपलोड कर दिए तो शायद उस लड़की को बदनामी का डर रहा, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। आप उसी समय आ जाइए ना हमारे पास। मैं आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से स्पेशली लोगों से कहूँगी कि ऐसी चीज़ों का विरोध करें, अनजान लोगों के संपर्क में ना आएँ, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पे अपने इस प्रकार के कोई भी फ़ोटो शेयर करने से बचें और इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। थैंक यू। आरोपी कहाँ के रहने वाला था? आरोपी सतना का है, कुलगवा का। उसका नाम पुष्पेंद्र है, उर्फ रिंकू उसका नाम है, जिस पर कि ये जिले में धड़ल्ले से घट रही आपराधिक घटनाओं से सभी हैरान हैं। आपराधिक घटनाओं के साथ साथ आत्महत्या और हत्या के प्रयास के कई मामले सामने आते हैं। ताजा मामला गुड़ थाना क्षेत्र का है, जहां बदवार गांव में पर्वतनाथ के नीचे बगीचे के पेड़ में एक युवक का फांसी पर झूलता शव बरामद हुआ। जानकारी में पाया गया कि व्यक्ति ग्राम पंचायत बदवार निवासी शुभम कुमार पांडे उसका नाम है, जिसका शव पाया गया है। आज सुबह बदवार गाँव में एक बगीचे में आम के पेड़ में फांसी में झूलता शव देखकर लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद हुई मौत की वजहों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस के द्वारा घटना से संबंधित बयान लिए गए हैं। हाँ, एक 24 साल का शुभम पांडे है, बुधवार का रहने वाला है। कल शाम को बाइक से चला गया था कहीं, परिजनों ने तलाशने का प्रयास किया। उसके बाद आज सुबह जब 6 बजे के आसपास कुछ एक्सरसाइज करने वाले बच्चे उस पहाड़ पर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक बंदा फांसी लगा कर लटका हुआ है। उन्होंने पुलिस को खबर दी, 100 डाल पहुंची मौके पर। उसके बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने कुछ संख्या व्यक्त की तो थाना प्रभारी ने FSL टीम बुला ली थी हमारे यहाँ। उसके बाद फिर उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया गया, मर्ग जाँच में ले लिया गया, PM करा दिया बॉडी का और उसके बाद परिजनों को सब सुपुर्द कर दिया गया है।
नज़र हमारी है वहाँ। परिजन उसका संस्कार कर रहे हैं। परिजनों ने कुछ शंका व्यक्त की थी, लेकिन उस तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के थाना खैरहा पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 73 नग बकरी जब्त की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 पिकअप वाहन में बकरी लोडकर खैरहा की ओर जा रहे हैं, जिसे नाकेबंदी करते हुए खैरहा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी प्रमोद कुमार साहू, पुष्पराज साहू, राजकुमार साहू और द्वारिका साहू के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। पनवार थाना अंतर्गत खमरिया गांव में बाइक सवार को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पवन कुमार भुजवा उर्फ पीके नामक युवक किरहाई से सामान लेकर वापस घर लौट रहा था। जैसे ही खमरिया के पास पहुंचा कि पीछे से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनंद फानन में पनवार थाना व जवा थाना को सूचना दी, जिससे टक्कर मारकर भाग रहा पिकअप खपटिहा गांव थाना के जवा के पास ग्रामीणों ने उसे रोककर जवा पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पनवार थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह व जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने परिजनों को समझाइश देकर शव की पीएम के लिए जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहीं घटनास्थल पर त्योंसर विधायक श्यामलाल द्विवेदी भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक के परिजनों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। जहां प्रदेश के मुखिया ग्राम पंचायतों के लिए कार्य के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जनपद पंचायत के एसडीओ इंजीनियर की मिलीभगत से पंचायतों में खुलेआम घटिया कार्य कराकर शासकीय पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत गिरवा का है, जहां पर 250 मीटर बनी रोड के ऊपर फिर रोड बनना शुरू किया गया है। ग्राम पंचायत गिरवा में बने 6 लाख के रोड के परखच्चे उड़ गए हैं और शासन का पैसा पानी में चला गया। आज से कुछ दिन पूर्व बनी सीसी रोड, जो इंजीनियर पुष्पांजलि और एसडीओ की मिलीभगत से घटिया रोड बनाकर छोड़ दी गई थी, और अब जांच से बचने के लिए सचिव राकेश प्रजापति रोड के ऊपर लीपापोती कराते दिख रहे हैं, जो कि कार्य में उदासीनता के कारण जिला पंचायत ने दोषी पाते हुए सचिव को जनपद में अटैच किया, और फिर भी सचिव जनपद में न जाकर पंचायत के कार्यों को करा रहे हैं। सचिव राकेश प्रजापति जिला पंचायतों के आदेश को ठेंगा दिखाते दिख रहे हैं। आखिरकार किसकी शह पर प्रभार से निलंबित सचिव पंचायतों के कार्य करवा रहे हैं? रोड बनते वक्त इंजीनियर और एसडीओ क्या कर रहे थे जब घटिया काम पंचायत में किया जा रहा था? यह बड़ा सवाल है, और इस मामले में जनपद सीईओ जांच कर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।